गाइस, क्या हाल सबका? ठीक है आप सब? आज मैं आप लोगों को बैक पे प्रैक्टिस करने की कुछ टिप्स दूंगा और कैसे शुरू में आप जो है ना अपनी रेंज को, अपने फुटवर्क को और मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं बैक पे। एक तो ये है ना कि ये बैग है और आप उसको मारते हैं ज़ोर से, लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जो अपोनेंट होगा वो आपको पंचिंग बैग नहीं होगा, वो आपका मूव करता रहेगा आपके सामने, बिल्कुल स्टक होकर बिल्कुल खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं खड़ा हो गया तो मुझे पार नहीं। तो वो मूव करता रहेगा, आप उसमें जो मूव करते रहेंगे, सर्कल करते रहेगा आपको, आप भी सर्कल करते रहेंगे, फिर एकदम से किक आएगी और पंच आएगा, वो पता नहीं चलेगा। और अगर आपकी बैक पे आपने खड़े होकर सिर्फ प्रैक्टिस की हुई और आप उसके सामने बिल्कुल स्टक है तो फिर वो आपको पंचिंग बैग बना देगा। तो इस हिसाब से सबसे पहले बिल्कुल टाइट फाइटिंग स्टांस, जो हम बेसिक फाइटिंग स्टांस हमारा, ठीक है, उसमें बिल्कुल टाइट करके आपने खड़े रहना। उसके बाद थोड़ा सा दूर, जितने आपकी जैबिंग लेंगे, ये जैब लेंगे इससे थोड़ा सा दूर खड़ा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से मूविंग स्टार्ट करूँगा और हेड मूवमेंट स्टार्ट करूँगा। पहले अब मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से घूम रहा हूँ, इस तरफ आ गया। अब मैं मूव कर रहा हूँ, जब मूव कर रहा हूँ जैसे ही मुझे, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे सामने अपोनेंट है और अपोनेंट मूव कर रहा है और या मैं उसको मूव करा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मुझे इमेजिनेशन में ये लगेगा कि यार अब ये यहाँ पे ओपनिंग है, तो मैं उस टाइम पंच करूँगा, ठीक है। ये सारा इमेजिन करके। अब मैंने पंच बॉडी पे क्यों किया, फेस पे क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम फाइट में जाते हैं तो सबसे पहले जो जूनियर काम करता है ना, वो आपकी फेस को देखता है और उसको बस तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। जबकि अगर आप बॉडी पे अटैक करेंगे तो अगला आपको खुद फेस देगा। अगर उसको बॉडी पे लगेगी, उसके हाथ नीचे जाएंगे, कवर अप कर देंगे, मतलब आपके हैंड यहाँ पे है ना, अब आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है। जब आपको बॉडी पे लगेगी आपके हैंड ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे, उसकी वजह से उसका फेस खाली हो जाएगा। तो शुरू में आपने बॉडी से स्टार्ट करना है। अब बॉडी भी की है, उसके बाद जैसे ही जैब बॉडी भी किया, क्रॉस फेस भी किया। अब बॉडी भी साथ करनी है और फेस भी साथ करनी है, जिस तरह मिक्स करके करना है, मतलब उसको पता ना चले कि फेस में पंच आ रहा है, बॉडी पंच आ रहा है। अगर उसको पता हुआ कि सिर्फ बॉडी भी पंच कर रहा है या सिर्फ फेस पे पंच कर रहा है, तो फिर आप उसकी गेम खेल रहे हैं, वो आपकी गेम नहीं, उसको आपने कंफ्यूज रखे। यहाँ पे वो मेंटली हार गया, वहाँ वो मैच हार गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गार्ड अप रखना है। जिस तरह बात किया मैंने, जैब किया, बॉडी में भी किया है, तो जैब वापस फेस पे आना चाहिए। उसकी बाद जैसे एक पंच जा रहा है, वो फेस पे आ रहा है, तो उसके साथ दूसरा पंच निकल जाएगा। जैसे ये फेस पे आ रहा है तो ये पंच निकल जाएगा। कॉम्बिनेशन ऐसे होती है, कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं होती। ना इसमें इतनी पावर है, ना मोमेंटम है, और ना ही मेरा फेस प्रोटेक्ट है, मैं खुद प्रोटेक्ट हूँ। अगला बंदा आराम सुकून से मुझे काउंटर कर सकता है। जो अच्छा बंदा होता है, जो एक्सपीरियंस जिसे कह रहे हैं, जिसके पास होता है, जो सीनियर होता है, उसकी खूबी होती है कि वो काउंटर खेलता है और वो फजूल एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तो इसी तरह मैं गार्ड अप रखूँगा। जब ये पंच यहाँ पे, ये पंच अप रहेगा, जब ये मारो तो ये पंच अप रहेगा। अब इसी के साथ आप बैक को मारे ना, बैक आगे पीछे जा रहा है। अब इसको आप इमेजिन कर लें कि ये एक बंदा है, ठीक है। अब जिस तरह मैं बैक आ रहा था तो मैं इधर हो रहा था, उधर हो रहा था, ये भी एक मूवमेंट है, ये भी इसका फुटवर्क से बहुत ज़्यादा ताल्लुक। फर्स्ट किया, ये मेरे सामने बंदा खड़ा हुआ है, पंचिंग बैग नहीं है। अब इसको मैं, ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये अंदर आया, साइड को इधर से आया, इधर से आया, तो ये फर्स्ट किया, वो अंदर घुस रहा है, तो मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ। अब वो यहाँ से अगर जैब करता है ना, तो उसका जैब मैं, वो यहाँ पे यूं जाएगा और मेरा क्रॉस
निकल आएगा। जैसे वो अगर यहाँ से गुजरा तो मेरा यहाँ से उसका क्रॉस आ रहा है, गैप आ रहा है, जो भी पंच आ रहा है उसका इधर सीधे जाएगा और मैं इधर से स्टेप, हल्का सा स्टेप आउट लेके पंच कर दूँगा। तो इसी तरह आप इसके साथ मुख्तलिफ गेमें कर सकते हैं, मुख्तलिफ टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके साथ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन जो सबसे अच्छे जो कॉम्बिनेशन है ना, उनमें हर जैब क्रॉस के बाद आपकी बॉडी शॉट आनी चाहिए, या बॉडी शॉट या अपर कट, ठीक है। मतलब अगर आप 4 पंच या 5 पंच कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसके बीच में आपने एक बॉडी शॉट और एक अपर कट लाजमी डालना। हुक हो गया, बॉडी शॉट होगी, अपर कट हो गया, ये आपकी पावर बची है जो आप कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जिस टाइम आप क्लोज रेंज में होते हैं। मतलब आप अपर कट यहाँ से यूँ नहीं कर सकते, अपर कट आप करेंगे तो यही संभालेंगे चीज़ें। इसी तरह हुक है, हुक आप यहाँ से यूँ नहीं मार सकते, आपकी अपनी ही रिस्ट डैमेज हो जाएगी, अपना ही थंब डैमेज हो सकता है। तो आप पहले मारें, जब भी करीब आए यहाँ से पंच किया, फिर उसके बाद ये एक माइंड सेट होता है सारा जो आप जो है ना वो गेम में अप्लाई करते हैं। कुछ फाइटर्स होते हैं जो सिर्फ जोर लगाते हैं, कुछ फाइटर्स होते हैं जिनकी सिर्फ टेक्निक होती है, और जो कुछ फाइटर्स होते हैं वो जो हाई लेवल फाइटर्स होते हैं जिनको दुनिया मानती है, वो होते हैं आर्टिस्ट, ठीक है। वो पूरी एक फिल्म बनाते हैं, एक कहानी बनाते हैं पूरी, और उसके हिसाब से डील करते हैं अगले को। उन्होंने अच्छे तरीके से अगले की स्टडी की होती है और खुद के टूल्स उनको पता होते हैं, मेरे टूल्स क्या हैं, अगले के टूल्स पता होते हैं, उसके टूल्स क्या हैं, और मैंने उनको काउंटर किस तरह करना है। इस तरह आप आडिसानिया की मिसाल ले सकते हैं, एंडरसन सिल्वा की मिसाल ले सकते हैं, जॉन जोन्स की ले सकते हैं, खबीब की ले सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे फाइटर हैं जिनकी मैंने आपको नाम बताए। आप इनकी अगर फाइट देखें ना तो आपको लग समझ आएगी कि अगला बंदा ऐसा लग रहा था जैसे पंचिंग बैग है, एक ही चीज़ इन्होंने स्टडी की उसकी। और अगर फर्ज किया उन्होंने क्रॉस मारना है तो वो पहले मारेंगे बॉडी शॉट, इतनी मारेंगे बॉडी शॉट के 3-4 मारेंगे और सही जोर से मारेंगे, इतनी जोर से मारेंगे कि अगले के पंचेस नीचे आ जाएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो वो फिर फेस खाली होगी, ओपनिंग मिल जाएगी, वो फिर फेस पे पंच चला जाएगा। तो ये होती है एक आर्टिस्ट की खूबी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पंचिंग बैग आप इस चीज़ को सही तरह से ट्राई करें, आपको मैंने टिप्स दिए, आप इन टिप्स को ट्राई करें, और अगर कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।